हैदराबाद में शराब की फरोख्त का आगाज हो गया है। जैसे तवक्को की जा रही थी उसके नतायज अब सड़कों पर देखे जा रहे हैं। शराब के नशे में धुत लोग सड़कों पर उतर आए हैं और हादसों की भी इत्तला मिल रही है। तो इस तरह से हैदराबाद के अंदर शराब के नतीजे सामने आने लगे हैं। हमारे कैमरामैन काशिफ अली खान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए उन वाक़यात को फिल्मबंद किया है जिसे आप देखकर कह सकते हैं कि आखिर शराब को क्यों खोला गया, इसकी फरोख्त की इजाज़त क्यों दी गई। देखते हैं एक रिपोर्ट इस सिलसिले में। ये जो मंजर आप देख रहे हैं ये घर से बाहर बैठा एक शख्स है। नशा कर लिया और फिर आकर सड़क पर बैठ गया। घर में क्या हुआ, किससे लड़ाई हुई, इसका इसे खुद पता नहीं है। हमारे नुमाइंदे ने इससे पूछा तो वो जवाब नहीं दे सका। अब देखिए एक दूसरा मंजर। ये खातून सड़क पर पड़ी है, उसका मासूम बच्चा उसके पास बैठा है, उसके सर पे चोट लगी है। बताया जा रहा है कि वही शराब की बीमारी, शराब पीकर घर में झगड़ा हुआ और बेचारी खातून रोड पर आ गई। अब घर में उसका किससे झगड़ा हुआ और उसे किसने मारा? बताया जा रहा है कि नशे की हालत में किसी ने उसे मार दिया। फौरी वहां से एम्बुलेंस को बुलाया गया और इस बेचारी खातून को वहां से दवाखाना मुंतकिल किया गया। तो इस तरह से शहर में शराब की फरोख्त के आगाज के साथ ही तमाशे सड़कों पर देखे जा रहे हैं। लड़ाइयां हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत को तो फिक्र थी कि किसी भी तरह से अपने खजाने में पैसे आने की। अब वही हो रहा है। हुकूमत तो खजाना भर रही है लेकिन यहां पर गरीबों की जान पर बनाई है। कैसे ना कैसे करके इधर उधर से रकम जमा करके कुछ लोग तो रकम करके शराब खरीद रहे हैं। अब हाल सड़कों पर देखिए। साहब इतनी पिए कि मदहोश होकर सड़क पर गिर गए। अब कौन हुकूमत से इनसे पूछेगा कि भाई ये साहब सड़क पर क्यों लौट रहे हैं, आखिर इन्होंने किया क्या है? लेकिन बास बड़े शराबी कहते हैं कि हम मुल्क की मईशत में ताउन कर रहे हैं क्योंकि शराब खरीद रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। तो इस तरह से अब ये साहब जो ऐसे पड़े हुए हैं उनके बारे में क्या कहा जाए। अब ये साहब की भी अलग कहानी है। इनका कहना था कि इन्हें घर में लड़ाई हुई और घर वालों ने बाहर कर दिया। शराब पी थी और बाहर आकर खाना भी उनका बाहर रख दिया गया। तो अब यह हाल हो गया है कि लड़ाइयां हो रही हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि किन हालात में शराब कहां से कहां ले जा रही है। वैसे भी शराब को कहा जाता है कि यह जरायम और हादसों की मां है। आप देख सकते हैं कि क्या हमारा कहना कुछ गलत है? एक खातून जो सड़क पर पड़ी है उसको मारा किसने? नशे की हालत में उसे मारा गया। तो क्या आप समझते हैं कि शराब की फरोख्त को जायज करार दिया जा सकता है? और जिस तरह से खातून का मासूम बच्चा उसके पास बैठा है, उसे पता नहीं कि घर में हुआ क्या, शराब क्या चीज होती है उसे नहीं मालूम। एम्बुलेंस आती है, खातून को उठाकर दवाखाना ले जाती है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? कौन इसका जवाब देगा? आखिर कब तक शराब इस तरह से घरों को तबाह करते रहेगी? यह सोचने की बात है, लेकिन सोचेगा कौन? कभी कभी तो कहते हैं कि भाई मुल्क की मईशत बहुत ही खराब हालत में है, शराब के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाती हैं। शराब पकड़कर पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि शराब को नाकाम बना दिया गया, मुंतकली को। लेकिन जब शराब की वजह से ये जो जराइम हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किस पर होती है? अब ये शख्स जो यहां पर लौट रहा है यानी कि लौट रहा है, अब उसके बारे में क्या कहेंगे आप? घर से कैसे लड़कर आया होगा, पैसे कहां से लाया होगा, इतना बदमस्त है कि वो किसी को पहचानता भी नहीं है। वो तो समझ रहा है कि अब सड़क ही उसका ठिकाना है। तो इस तरह से शराब का जो सुरूर है वो घरों से ज्यादा सड़कों पर तमाशे दिखा रहा है। और इसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, यह सोचने वाली बात है। अगर जब हुकूमतें ये सोचने लगेंगी कि शराब के नुकसानात क्या हैं, संजीदगी से अगर सोचेगी तो शायद शराब बंद हो सकेगी। लेकिन यहां पर इबादत गाहें बंद हो गई हैं लेकिन शराब की दुकानें खुली हैं। कहते हैं कि इबादत गाहों में समाजी फासला नहीं रहता। अब भाई कतारों में कौन सा समाजी फासला होता है? आप देख रहे हैं कि कतारों में एक के पीछे एक शराबी खड़े हुए हैं। वैसे हमारे हैदराबाद की जबान में शराबियों को पाकिट कहते हैं। और ये साहब जो पाकिट है, यहां पर उनके घर वालों ने तोशा भी बाहर लाकर रख दिया कि तुम घर में नहीं आना। अब ये यहां पर पड़े हुए हैं। अब कौन बताए भाई कि इकबाल का एक शेर था, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है,
मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी, अब इन्हें थामने वाला भी कोई नहीं है। तो इस तरह से शहर के हालात आप देख रहे हैं कि किस तरह से शराब की वजह से बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इन हालात के जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? संजीदगी से सोचिए कि ये जो हालात शहर के हो रहे हैं, सड़कों पर जो तमाशा हो रहा है, पुलिस कहां है भाई? पुलिस कहां चली गई? इस मासूम औरत के साथ जो बच्चा है उसे मारा किसने? और फिर जो दूसरे मनाजिर आपने देखे, उनके घर वाले हैं कहां? कौन पता चलाएगा? किसको फिक्र है इनकी? किसी को फिक्र नहीं है साहब। यह शराब है, शराब घरों को उजाड़ देती है। आज से निमटने के लिए माशरे को आगे आना पड़ेगा, लेकिन आगे आखिर आएंगे कौन? यह सवाल बहुत बड़ा है। हुकूमतें अपने खजाने खोल कर बैठी हैं कि शराब बिकेगी तो पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा क्या काम का, जिसके अफसाने, जिसके तमाशे सड़कों पर इस तरह से नजर आते हों। काशिफ अली खां की यह रिपोर्ट थी, हमने आप तक पहुंचाई।